नमस्कार सभी को। जैसा कि बिहार जीविका का आंसर की जारी हो चुका है, लेकिन आंसर की में बहुत बड़ी धांधली हुआ। इस बात पे हम लोगों ने आवाज भी उठाया, लेकिन इसके बाद और भी आपके मन में एक सवाल आता है कि सर बिहार जीविका का कटअप कितना जाने वाला है, जो ऑथेंटिक कटअप जाएगा उसके बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार जीविका का जो एग्जाम हुआ है वो 19 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और पोस्ट का हम लोग कटअप देखेंगे और बातचीत करते करीब 27 दिन एग्जाम चला था। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ, आप जैसा कि देखते होंगे डेली 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था बिहार जीविका का। इससे मतलब ये होता है कि आपके कटअप में नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ अगर आप बातचीत कीजिएगा कि टोटल पोस्ट का, देखिए टोटल पोस्ट जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कटअप जानने के लिए गए हैं तो टोटल पोस्ट उस पर डिपेंड करता है। 2742 पोस्ट था, जिसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट था वो था कमेटी कोऑर्डिनेटर का। जहां तक बातचीत किया जाएगा तो 1177 पोस्ट पे कमेटी कोऑर्डिनेटर का था। और साथ ही बातचीत किया सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इसी वाले पोस्ट पे था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें था क्या, पहले तो जो भी लड़का वो ग्रेजुएशन बेस्ड पे एग्जाम देता, और साथ ही साथ जो लड़की है, लड़की इंटर पास वाले लड़की भी जो है ना इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती थी और फॉर्म अप्लाई किया भी। तो इससे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट भी था और साथ ही साथ यहाँ पे कटअप भी जाने वाला। और इस पोस्ट के लिए लड़की कटअप थोड़ा ज्यादा जाएगा। वहीं पे अगर बातचीत किया जाएगा एरिया कोऑर्डिनेटर वगैरह सब में लड़की कटअप कम जाएगा, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। जहां तक बातचीत किया जाए एरिया कोऑर्डिनेटर का, तो इसका जो 374 पोस्ट पे था। अब इसके बाद जो अगर सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो एरिया कोऑर्डिनेटर वालों का है। और साथ ही साथ बात करेंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि इसमें देखिए सीट भी कम है और बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, यानी कि जो भी पहले से या तो जॉब कर रहे थे जीविका में या फिर पढ़ाई कर रहे थे, वो सब इसी पोस्ट का अप्लाई किए थे। इसलिए अगर कटअप की बातचीत किया जाएगा तो इस पे सबसे ज्यादा इसका कटअप जाने वाला है। जहां तक एरिया कोऑर्डिनेटर कमेटी कोऑर्डिनेटर से भी ज्यादा कटअप जाने वाला है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। क्योंकि मैंने रिव्यू भी लिया था, आप लोगों ने आंसर की वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताया था कि सर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 60 प्लस मेरा कंफर्म सही है, क्योंकि इसका आंसर की जारी हो चुका है। तो आप लोग आंसर की के अनुसार देख करके बताए थे कि 60 प्लस सबका आ रहा है, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था। साथ ही साथ अगर बातचीत किया मैंने कमेटी पोस्ट भी डाला था, उसमें भी कई सारे स्टूडेंट ने यही बताया कि 60 प्लस आ रहा है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो सबसे ज्यादा कटअप जो जाएगा वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का ही जाने वाला है। उसके बाद और बातचीत करें इन तीनों से कटअप कम जाएगा लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, अकाउंटेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का, ये सब का कटअप जो है ये तीनों से कम जाने वाला है। इतना बात तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे एक जो बेसिक बातें हैं क्वेश्चन लेवल के साथ, देखिए कटअप जो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन लेवल पे डिपेंड करता है। अगर बातचीत करें क्वेश्चन लेवल का, तो जहां तक देखिए क्वेश्चन लेवल आप बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल था। इजी टू मॉडरेट लेवल जो है ना क्वेश्चन आपका था। अब कैसे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, देखिए अगर आपका जो एग्जाम चल रहा था उसमें बातचीत किया जाए जीके से, उसमें बातचीत किया जीके से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा था, 17 क्वेश्चन जीके से पूछा जा रहा था। और जीके अगर किसी का कुछ गलती हो रहा था तो जीके ही गलती हो रहा था, क्योंकि 17 में से 10-11 क्वेश्चन करंट से था। और 17 में से जो 10-11 करंट से था, यही करंट अफेयर सबको ले देके डूब गया। और करंट अफेयर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 में से मुश्किल से कोई 2 या 3 क्वेश्चन बनाता था। यानी कि 17 में से जीके में अगर बातचीत किया जाएगा तो 7 से 8 क्वेश्चन उसका गलती होना तय था। मतलब 7 से 8 क्वेश्चन या तो उसका छोड़ के आया है या फिर जो वो गलत टिक करके आया है। इतना एकदम से आप समझ सकते हो, क्योंकि इसका जो है ना क्वेश्चन एक लेवल पे पूछा जा रहा था। उसके बाद वहीं पे रीजनिंग की बातचीत किया जाएगा, तो रीजनिंग का क्वेश्चन की अगर बातचीत किया जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा था। रीजनिंग से टोटल 11 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट 11 में से 10 से 11 क्वेश्चन बना के आ रहा था। वहीं अगर बातचीत किया जाए मैथ का, तो मैथ से 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जो कि ये भी लगभग सभी स्टूडेंट बना के आ रहा था। इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज की बातचीत किया जाएगा तो सब्जेक्ट नॉलेज से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा था सब्जेक्ट नॉलेज से। और बातचीत किया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन जो है ना आपका सिलेबस बेस्ड था। 20 में से अगर बातचीत किया जाएगा सब लोगों ने लगभग 15 प्लस ही टिक किया है। 15 प्लस यानी कि 15 तो कंफर्म बना के आता था। मैथ रीजनिंग सब बनाया था क्योंकि इजी लेवल का था, उतना कोई हार्ड नहीं था। लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज बातचीत किया जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज 15 सब कंफर्म बना के आ रहा था। क्योंकि देखिए जो एनालिसिस करवाएगा एग्जाम का वही आपको एग्जैक्ट कटअप बता सकता है। और मैंने इसी चैनल पे भी, मोरिया सर चैनल पे मैंने एनालिसिस करवाया, आप जाकर देख लीजिएगा। टोटल एग्जाम का मैंने एनालिसिस करवाया ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ।
और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया भी था कि सर हम लोग इतना सही करके आ रहे हैं, उस बेसिस पे आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज में अगर बात किया जाए 20 क्वेश्चन में 15 सब लोगों ने कंफर्म सही करता था, 5 क्वेश्चन जो सही करता था वो भी सही होने का चांस रहता था। और साथ ही अगर बातचीत किया जाएगा कंप्यूटर से, तो देखिए कंप्यूटर का भी क्वेश्चन लगभग इजी टू मॉडरेट लेवल ही था, थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा वो 10 में से जितने भी स्टूडेंट थे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बना के आ रहे थे। तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि कटअप कितना जाने वाला है। वही बातचीत किया जाएगा कि टोटल स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ने जो है ना उपस्थिति दर्ज कराई थी, यानी कि कितने स्टूडेंट अगर की बातचीत किया जाएगा तो कितने स्टूडेंट जो है ना, कितने स्टूडेंट ने टोटल एग्जाम दिया था, तो 75%। देखिए जीविका में ये भी कहा गया था, आप जितने भी सेंटर पे गए होंगे जीविका में पूरा स्टूडेंट भरा हुआ था, लगभग कुछ ही स्टूडेंट ऐसे थे जो कि नहीं आया था एग्जाम देने, नहीं तो टोटल का टोटल स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आया था, यानी कि 75% जो है स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आया था। साथ ही बात करें नॉर्मलाइजेशन, अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है कि देखिए जब भी कोई एग्जाम होता है जो कि शिफ्ट बैच में होता है, यानी कि एक दिन नहीं हुआ, अलग अलग दिनों में शिफ्ट बैच हुआ, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि मार्क नेगेटिव, इसमें मार्क नहीं था, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं था, तो सब स्टूडेंट ने टोटल सही किया। और इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट ने बढ़िया क्वेश्चन टिक किया, और मान लीजिए कुछ हार्ड क्वेश्चन है जिसको बहुत कम ही स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, मतलब सही किया, और उसको आप सही कर दिए तो आपका मार्क वहां पे बढ़ जाता है। और मान के चलिए कि आपने क्या किया, अधिकांशतः क्वेश्चन को गलत टिक कर दिया और कुछ ही क्वेश्चन आप सही किए हैं, तो वहां पे आपका मार्क घट जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए एडजेक्ट आपका 50 आ रहा है, एडजेक्ट आपका मान के चलते 50 आ रहा है, और आपने अधिकांशतः क्वेश्चन गलत ही किया है, तो फिर आपका 50 से भी मार्क घटा दिया जाए, कुछ मार्क घट जाएगा, 2-3 मार्क कम कर दिया जाता है। वहीं पे अगर आप 50 एकदम से आ रहा है लेकिन आपने उस क्वेश्चन को टिक किया है, उस क्वेश्चन को सही किया जो क्वेश्चन को अच्छे स्टूडेंट सही नहीं कर पाए थे, तो आपका मार्क बढ़ा दिया जाएगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, 2-3 मार्क घट सकता है, 2-3 मार्क बढ़ सकता है। अब आते हैं फाइनली हम लोग कटअप पे। कटअप में अगर बातचीत किया जाएगा, जो हम आपको कटअप बताने वाले हैं वो बिना नॉर्मलाइजेशन का बताने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है किसी का, ऐसा नहीं कि वो किसी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, किस स्टूडेंट का मार्क बढ़ेगा, किस स्टूडेंट का मार्क घटेगा। ठीक है, आप कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए इस पे डिपेंड करता है। इसलिए बिना नॉर्मलाइजेशन का आपको हम कटअप बताने वाले हैं, वो भी मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज आपको बताने वाले हैं। जैसे अगर बातचीत किया जाएगा कटअप का, मेल का अगर बातचीत किया जाएगा, तो देखिए जो जनरल वाले का जो कटअप जाने वाला है, वो जनरल वाले कटअप जाएगा 58 से 62 के बीच में। देखिए ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ध्यान सुनेगा, ये है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले का। किसके लिए है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले का जो है ना ये है। अब क्या सर, ऑल पोस्ट वाले का जो है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, एरिया कोऑर्डिनेटर का भी कटअप इसी के आसपास जाएगा, और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर कटअप इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 1 मार्क का अंतर रहेगा, एक मार्क थोड़ा ज्यादा आ जाएगा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। और बाद बाकी जितने भी पोस्ट है उसका कटअप इससे 2 से 3 मार्क कम जाएगा, 2 से 3 मार्क कम जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने जो है ना पोस्ट के लिए अपना अपना, जैसे मान लीजिए अगर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है तो जितना बता रहे उससे 1 मार्क आपको प्लस कर लेना। तो इसमें अगर बातचीत किया जाएगा तो जनरल वालों का 58 से 62 जाएगा, और मेल है तो वही फीमेल की बातचीत किया जाएगा तो फीमेल का 56 से 60 के बीच में कटअप रहने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं ये बिना नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 1-2 मार्क अंतर हो सकता है, तो आप सभी में प्लस माइनस जो है ना आप 2 मार्क कर लीजिएगा। अब बातचीत करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का 53 से 57 जाता है, कितना, 53 से 57 रहने वाला ईडब्ल्यूएस का। वहीं पे बातचीत किया जाएगा फीमेल में तो 50 से 53 रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का कटअप। वहीं अगर बातचीत किया जाएगा ईबीसी वालों का तो 54 से 58 के बीच में कटअप रहने वाला है। वहीं बातचीत किया जाएगा फीमेल में ईबीसी वाले का तो 52 से 55 रहने वाला है। वहीं बातचीत किया जाएगा बीसी वालों, किसका, बीसी वालों का जो मेल का कटअप है वो 56 से 60 के बीच रहने वाला है, और बीसी वालों का फीमेल का जो कटअप है वो 54 से 57 के बीच रहने वाला है। इस बात को एकदम से लिख लीजिएगा। और हाँ एक बात जान लीजिएगा, अभी तक मैंने जो भी कटअप बताया है, चाहे वो बिहार डीलर का हो, चाहे इससे पहले बिहार पुलिस का मैंने कटअप बताया, टोटल कटअप एग्जैक्ट जो है ना मैच किया था। और आप ये समझ लो कि अगर आप इतना आ रहा है तो एकदम से आपका सिलेक्शन तय है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एससी वालों का, एससी वाले का टर्म जो है 50 से 53 रहने वाला मेल में। वहीं पे एससी वालों का अगर बातचीत किया फीमेल में तो 46 से जो है ना 46 से 50 रहने वाला है, किसका, फीमेल में। और वही बातचीत किया एसटी वालों का 50 से 53 रहने वाला है,
जो भी मेल का कटअप रहने वाला, और फीमेल में एसटी में देखा जाए तो 49 से 51 ये कटअप रहने वाली है। अब देखिए बहुत सारे आप कटअप देखिएगा, बहुत सारा चैनल पे एकदम से आ गया, कुछ भी एकदम से कटअप बता दिए, और आपको सभी को मालूम है कि आप खुद अनुमान लगाइएगा कि बीसी वालों से कटअप जो है ना ईडब्ल्यूएस का हमेशा कम ही जाता है। अब बहुत सारे वाले क्या करेंगे, बीसी से ज्यादा कटअप ईडब्ल्यूएस का बता देंगे, ठीक है। अब वहीं पे देखिएगा एसटी वालों कटअप जो है एसटी वालों से हमेशा कम जाता है, एसटी वालों से। अच्छा ये दोनों का सेम कर दिया, ये दोनों का सेम नहीं जाएगा, ये 50 से 53 इसका अगर बातचीत किया जाएगा तो 47 से जो है ना आपका 51 के बीच में रहने वाला, सॉरी 48 से, हाँ 48 के 51, ये जो है ना ये 48 से 51 यहाँ होना चाहिए था, इन्होंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। 48 से 51 ये कटअप जाने वाला है, बातचीत किया जाएगा 47 से 51, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये जो है ना ये जाने वाला है आपका 48 से, एक मिनट, एसटी वालों का जो कटअप जाएगा वो जाएगा 49 से 51, हाँ ठीक है एकदम से 49 से 51 जाएगा। वही एसटी में मेल वालों का जो कटअप जाने वाला है, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक मिनट, इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, तो इनका जो कटअप जाने वाला है वो लगभग 51 से 54 के आसपास या फिर 52 के आसपास जो है इसका कटअप जाने वाला है एसटी वालों का। तो देखिए एसटी का कटअप हमेशा से एससी से ज्यादा ही जाता है, एससी से ज्यादा ही जाता है एसटी वालों का कटअप, ये बात याद रख लीजिएगा। अब जो है ना ये देखिए मैंने जो कटअप आपको बताया है ये बिल्कुल ये कटअप जो है एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है, प्रूफ के साथ बताया है। इसके लिए मैंने क्या क्या एकदम से यूज किया, तो जो एक कटअप निकालने का फॉर्मूला होता है उसको मैंने यूज किया, साथ ही साथ आप लोगों से मैंने डिसीजन लिया था आपने आंसर की में कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है ना आप लोग कमेंट कहते सर मेरा इतना सही है उतना सही है, उस बेसिस पे साथ ही एग्जाम का एनालिसिस मैंने करवाया था। एग्जाम का एनालिसिस में मैंने देखा था कि कितना क्वेश्चन सही करके आ रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, तो उस बेसिस पे मैंने आपको ये कटअप बताया। जहां तक अगर बातचीत किया जाएगा इस कटअप को आप लोग लिख करके रख ले या फिर स्क्रीनशॉट रख ले, आपका जो कटअप जाने वाला यही जाने वाला, इससे 1-2 मार्क इधर से उधर होगा, बाद बाकी प्लस माइनस होगा, बाद बाकी यही आपका कटअप रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा। दूसरी बात एक बार जान लीजिएगा, आंसर की में क्या हो गया, बहुत बड़ी धांधली हुई है कि यानी कि जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की होता वो जारी नहीं किया गया, इनको लेके मैंने आवाज भी उठाया, मैंने वीडियो भी बनाया है, और साथ ही साथ इनको लेके आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हो, उनके वेबसाइट पे जाकर के आप लोग वहां पे कंप्लेन दायर कर सकते हो। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा है तो 50 रुपया उनका लगेगा, और पर क्वेश्चन आप लोग वहां पे जो है ना चैलेंज कर सकते हो इस तरीके से। अगर किसी को मालूम नहीं है, साथ ही और भी क्वेश्चन आपके मन में है कि सर कमेटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का आंसर की कब जारी होगा, तो उनको लेके मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो मुझे पहले से जानते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको स्पेशल तैयारी कराने वाला हूँ, साथ ही गाइडेंस करने वाला हूँ। इसी के साथ जो है साथ ही साथ जो चैनल पे पहले है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए इनके साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।